पहले प्रोडक्ट से कैसे 40 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू किया, इस तरह की एजेंट बनाया मैंने, एजेंट भी चैट भी बनाया। हेलो राहुल, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? नाइस टू मीट यू विपिन जी। आई होप कि यू आर डूइंग गुड। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? बढ़िया 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 भाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार आप अपना इंट्रो दे दो, देन हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे हम लोग। माय नेम इज राहुल। आई रन अ मार्केटिंग इन अ टेक कंपनी बेस्ड इन जयपुर, दिल्ली, Bangalore. And besides that, I also own a few restaurants and e-commerce startups. And we've been trying to develop all the brands एक एक करके. So yes, that's it. आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं आप? Yes, क्या उसमें क्या है? we have 3 restaurants based in Jaipur, sir. ओके, और Yes. मतलब सारे जयपुर में ही हैं। Yes, sir. सो बेसिकली ये जो हमारी कॉल है, ये वहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जेन एआई के थ्रू कैसे पैसे बना सकते हैं, और जेन एआई के थ्रू आप और भी बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं जो आप नॉर्मल में करने जाएं तो आई थिंक बहुत टाइम लग सकता है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकता है कि लगानी पड़े। बट अगर आप जेन एआई का यूज करते हैं तो आप बहुत सारे काम को बहुत ईजिली, बहुत कम पैसे में और बहुत कम टाइम में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पर राहुल, अगर आप कुछ बताएं कि ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल सर, आज किसी ने बीटेक खत्म कर लिया, अब या तो वो सोच रहे हैं कि वो जॉब करे या फिर वो सोच रहे हैं, तो अगर वो खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर वो एम्प्लॉइज हायर करेंगे। एग्जाम्पल से एक छोटी सी सर्विस ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो ऐप डेवलपमेंट में व्हेन यू हायर अ डेवलपर, इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 70,000 रुपीज मंथली पर पर्सन, and you need at least a team of 3 to 4 people to start a application development process. अब example generative AI gives us a lot of prompt based tools जिसमें you just enter a prompt and your application is completely ready to be published. Bubble AI is a no-code platform that helps you create web applications and mobile applications by just dragging, dropping and prompting. Example Pelterian. Pelterian is another no-code platform. Example MakerPad. MakerPad is another no-code platform. So एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द थिंग्स एप डेवलपमेंट। अगर और कोई भी काम स्टार्ट करने की सोच रहा है, से एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में मेजर चैलेंज आता है कि आपका प्रोडक्ट कितना आरटीओ आएगा। दैट इज द फर्स्ट मेजर चैलेंज दैट ईच एंड एवरी पर्सन फेसेस हु इज डूइंग ड्रॉपशिपिंग और एफिलिएट। दूसरा चैलेंज आता है आपके पास कि आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे और कौन सा प्रोडक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब अगेन हम एआई से ये पता कर सकते हैं विच प्रोडक्ट हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू सेल। सो जो हमारा टेस्टिंग कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसी के अंदर वी कैन गेट टू नो थ्रू एआई व्हिच पिन कोड्स टू सर्विस, व्हिच पिन कोड्स नॉट टू सर्विस। तो उससे अब हम हमारा आरटीओ बहुत कम कर सकते हैं इफेक्टिव। उसी से हमें ये पता लगता है कि हमें इन्वेंटरी कितनी मेंटेन करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। सो अगेन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो अभी आपने बोला कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको ऑनलाइन सेल करना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी, तो आप उसका बैक डेटा देख के ये बता सकते हैं कि अमेजोन खुद की वेबसाइट के लिए बताया सर। व्हेन वी कम टू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलगेम। ओके, ओके, सो एग्जांपल इट इज अ प्लेस जहां पे लोग बेचते हैं। इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल। वहां पे शॉपिंग करने आए हैं। नाउ एवरीबॉडी इज ऑफरिंग देयर ओन प्रोडक्ट। सो वहां पे तो सिनेरियो चेंजेस। मैं भी आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको पैसे पे करके ट्रैफिक परचेज करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उसको मार्केट करने के लिए आपको फेसबुक और गूगल पे एड्स चलाने पड़ते हैं कि मैं भी ये प्रोडक्ट ऑफर करता हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, उस चीज में एआई अब कैसे हेल्प कर पाएगी? क्योंकि जो आप टूल बता रहे हैं, आई थिंक प्रमोट करने की चीजें, वो तो आई थिंक पहले से भी थी, एआई आने से पहले से भी थी, और कुछ इफ आई हैव टू क्रिएट एड कैंपेन्स फॉर माय प्रोडक्ट, तो अभी देयर आर टूल्स लाइक जेम, देयर आर टूल्स लाइक क्रिएटिफाई, देयर आर टूल्स लाइक 11 labs। मेरे एड कैंपेन के लिए 11 labs मेरे को वॉइस ओवर बना के दे देगा, मेरे को ये जो है प्रोडक्ट का वीडियो बना के दे देगा, मेरे को क्रिएटिफाई उसके ग्राफिक्स बना के दे देगा। सो आई सेव ऑन अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट वाज इन्वॉल्वड विद द मार्केटिंग एजेंसी। एट द सेम टाइम अब मैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट करूं, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा बजट खर्च करूं, मेरे को चैट जीपीटी मार्केट स्टडी करके बहुत इजीली बता सकता है। मैं जिस चीज के लिए कंसल्टेंट हायर करता या फिर बहुत सारा पैसा वेस्ट करके स्टडी करता कि इस पे सेल आ रही है और इस पे नहीं सेल आ रही। आई थिंक इसके पहले एक टूल था, मुझे याद, एक्चुअली हम भी ऑनलाइन सेलिंग करते थे 2021 के अराउंड, जब कोविड लगा था तो उसके अराउंड थोड़ा बूम था, तो हम भी इसमें ट्राई किए थे थोड़ा बहुत।
तो वहां पर एक टूल होता था हीलियम 10। Actually, yes, sir, it's very popular. But Helium is not for your websites. Helium is for shopping platforms. Example, Amazon. बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे चल रहा है तो हमारे यहाँ भी चलेगा थोड़ा सा। ऐसा जरूरी नहीं है सर। Amazon पे वो प्रोडक्ट बिकेगा 200 रुपए का, आपको आपकी कॉस्ट कवर करने के लिए वो प्रोडक्ट बेचना है कम से कम 500 रुपए का। तो वो हो सकता है प्रोडक्ट 200 रुपए में सेल्स लेके आ पा रहा हो, बट 500 के अंदर सेल्स लेके ना आ पाए। बट हाँ, आपको ये समझ में आ जाएगा किस टाइप का प्रोडक्ट चलेगा। तो ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल हम मार्केटिंग करते थे, चाहे हीलियम 10 ही लेते थे, उसकी एक सब्सक्रिप्शन होती थी। बट एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से चैट जीपीटी से आप सारे डेटा निकाल सकते हैं। हाँ, आई थिंक हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन $100 का होता था ऑन अ मंथली बेसिस। शायद तो वो 8,700 रुपए हो गए लगभग। अभी चैट जीपीटी का जो अनपेड वर्जन है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, वो आपको ये डेटा फेच करके दे सकता है। अभी चैट जीपीटी में क्या होता है ना कि आपके पास जो डेटा होता है वो ओवरव्यू, मतलब कि वो जितना डेटा ट्रेंड हुआ होता है वो लेटेस्ट डेटा नहीं होता है। आई थिंक उसके अराउंड 1 ईयर का पुराना हो सकता है, 6 महीने पुराना हो सकता है। तो वो डेटा तो वो कभी नहीं दे पाएगा कि आपका जो अभी करंट मार्केट है उस पर आपको मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि जो सेल करना है वो तो आई थिंक आपको 1 महीने बाद करना होगा, 10 दिन बाद हो सकता है। अगर आपके पास प्रोडक्शन है तो 10 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं उसकी सेलिंग। तो वो तो आपको लाइव डेटा नहीं दे सकता है फिर वो। ये सर जो चैट जीपीटी का इससे पहले वाला वर्जन था ना, वहां पे आपका डेटा फेच होता था कुछ हफ्तों या कुछ महीने पहले तक का। बट एज ऑफ नाउ इफ वी स्पीक, चैट जीपीटी फेचेस रियल टाइम डेटा। तो हम अभी बात कर रहे हैं, मैं अभी के आधार पर अगर चैट जीपीटी से पूछता हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में या फिर कोई भी रिसेंट न्यूज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, वो मेरे को दे सकता है, बिकॉज उसके पास अभी 14 जुलाई 2025 तक का डेटा है। ओके, जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं दे आर नॉट दैट अपडेटेड, बट चैट जीपीटी इज रियल टाइम अपडेटेड। हो सकता है कुछ घंटे पीछे चल रहा हो, बट इट इज रियल टाइम अपडेटेड विद द डेटा। मतलब कुछ हद तक अभी वो क्लोज है कि आपको रियल टाइम डेटा दे पाए। बिल्कुल, काफी क्लोज है सर। एंड उसके अलावा भी आप अगर चैट जीपीटी के अलावा किसी और मॉडल से पूछते हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, ग्रॉक, गूगल जेमिनी, मेटा एआई, नोशन एआई, तो इनके अंदर क्या होता है कि सर्टेन ट्रेंड्स होते हैं। अब मेरे को पता है कि पूरी कंट्री के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर आर द रेनफॉल मंथ्स। इस समय बारिश यूजुअली होती है, तो उनको पता है कि बारिश के अंदर ये प्रोडक्ट्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। अब वो किसी भी साल बारिश हो, वो मेरे को कुछ हद तक एक सही जवाब दे पाएंगे। मतलब पिछले साल का डेटा एनालाइज करके, इस साल का भी एनालाइज करके बता पाएगा। मतलब पिछले साल का डेटा एनालाइज करके बस ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये प्रोडक्ट इस साल भी चलेगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी अगर किसी पर्सन को जेएनएआई का यूज करके अपने आप को प्रोडक्टिव करना हो तो उसको कैसे कर सकता है? वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है। वो खुद की वीडियोस, खुद की फोटोज, उसके मन में जो भी विचार है जो वो पब्लिक के सामने व्यक्त करना चाहता है। मे बी ही इज अ शाय पर्सन, वो कैमरा फ्रेंडली ना हो। एग्जाम्पल, मैं खुद स्टार्टिंग में कैमरा फ्रेंडली नहीं था। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकते हैं जिनमें जेएनएआई उनको कॉन्फिडेंस देता है कि आप इस माध्यम के द्वारा अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। सो उसको बात करनी नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ अपनी कुछ फोटोज और वीडियोस अपलोड करनी है जो एग्जिस्टिंग कितने भी पुराने हो, नए हो, और उसके बेसिस पे वो मॉडल उसको खुद के वीडियोस बना के देता रहेगा जो भी टेक्स्ट वो लिखेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ 11 labs एंड हेजन। वॉइस के लिए काम आएगा सर। हेजन के अंदर वीडियो क्रिएशन बहुत अच्छा है। ओके, और एडिटिंग के लिए? एडिटिंग में फिल्मोरा ने लॉन्च करा है। फिल्मोरा का एआई सूट लॉन्च करा है उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे एआई टूल्स हैं। उसके अलावा आप हेजन से एडिटेड वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा आप क्रिएटिफाई से भी एडिटेड वीडियोस जनरेट कर सकते हो। बट जो ह्यूमन टच होता है वो आई थिंक अभी तक जितना मैंने यूज किया है वो नहीं दे रहा है। जैसे कि फिल्मोरा हो, चाहे इवन कैनवा, अडोब, जो अभी अडोब का जो बहुत बड़ा फोटोशॉप जो भी है, तो वो भी अभी ह्यूमन टच उन सबको चाहिए। तो ये सब जो लोग बोल रहे हैं कि एडिटिंग कर लो ऑनलाइन से, एआई से सारी चीजें हो जाएंगी, तो इस पर फिल्मोरा का एआई 14 है और जो रनवे जनरेशन 4 है, ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छे ट्रेन हैं जहां मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद तो गूगल का जेमिनी VO3 और कैपकट से भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा या तो रनवे जनरेशन 4 या फिर फिल्मोरा का एआई 14। ओके, इनकी कॉस्टिंग क्या होती होगी? आई थिंक $10-20 होती होगी।
सर वो डिपेंड करता है कौन सा प्लान है। आई थिंक ये सबके सब एक, देखो बेसिक ट्रायल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद आप अगर इसको परचेज करना चाहें फिर सूट्स यू, आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड $10-20 एंड गो अप टू $100-150, ओके, इतना महंगा है। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्रेडिट्स और भी बहुत सारी चीजें होती है जिस पे डिपेंड करता है, बट हाँ कुछ इस तरह से। और इसमें कितनी वीडियोस क्रिएट कर, लेट सपोज हमारे पास $100 का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें कितनी वीडियोस क्रिएट कर पाते हैं हम? बहुत सारे कर सकते, $100 तो बहुत होते हैं सर। ओके, नहीं हम कंपेयर कर रहे थे कि लेट सपोज हम एआई से ये सारे सॉफ्टवेयर ना रखें। ये जो मंथली रोज का एक वीडियो डालना चाहता है, 2 वीडियोस डालना चाहता है, उसके लिए $30-40 का कोई भी सब्सक्रिप्शन बहुत होता है। और इस टाइप की वीडियो चल रही है क्योंकि हम जितना ट्राई किए थे बहुत स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत चली थी, बट अभी क्या है, अगर आप डालते हैं, अगर आपने कुछ यूनिक उसमें नहीं लगाया है तो फिर वो वीडियो नहीं चल रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बंदर वाली वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, तो उस टाइप की वीडियो चली, लेकिन अभी क्या हो ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग आ गए उसी टाइप की वीडियोस बनाने लगे। मेरे को ऐसा लगता है सर, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी एप्लीकेशंस है जहाँ इंसान जाता है अपने फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं देखने के लिए, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं देखने के लिए, तो वहां पे जो नॉर्मली चीजें ऑलरेडी चल रही हैं वो उसको उतना फैसिनेट नहीं करती है। बट देन इफ यू कम विद अ न्यू आइडिया, इफ यू कम विद समथिंग दैट इज इनोवेटिव, वो हमेशा चलता ही चलता है। सो इसी चीज को लेके कॉल समथिंग कॉल्ड अ हुक। आपको इनिशियल जो 3 सेकंड होता है किसी भी वीडियो, सो दैट इज अ हुक ऑफ द वीडियो। उसमें अगर आप पहली लाइन से इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल, क्या आपने देखा मैंने पहले प्रोडक्ट से कैसे 40 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू किया? हाँ, ये एक्चुअली वीडियो देखे थे। करेक्ट, सो दिस इज अ हुक एग्जाम्पल। अब या फिर मैं कहता मैंने एक ई-कॉमर्स ब्रांड चालू करा था मई 2025 के अंदर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो यू हैव टू गेन इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन इन द फर्स्ट 3 to 5 सेकंड। अब वो चाहे आप एआई से करो चाहे आप खुद से करो, इट डजंट मैटर। एआई इज जस्ट अ मीडियम टू हेल्प यू परफॉर्म द टास्क जो आप खुद करते। जो आपने वीडियो डाला था ये 40 लाख वाला, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि आपने जो वीडियो डाला था रील्स पर कि एक प्रोडक्ट से आपने 40 लाख कुछ अर्निंग किया? जैसे मैंने ब्रांड चालू किया था जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट भी एआई से देखा था, मैंने उसका भी एआई से बनाया था, मैंने उसकी सोर्सिंग के लिए कहां से सोर्स करना है भी चैटजीपीटी से पूछा था, एंड फर्स्ट मंथ में हमने इतने रुपए की सेल्स की। रेवेन्यू क्या थी, मतलब ये टोटल रेवेन्यू था या प्रॉफिट था? ये रेवेन्यू था सर, इतना प्रॉफिट हो जाता है मैं सब बंद कर देता अभी। प्रॉफिट कितना हुआ था उसमें परसेंटेज में अगर देखे तो? 22.something%। 22 पॉइंट समथिंग का परसेंट, मतलब कितना हो गया? 8 से 10 लाख रुपए के बीच। हाँ, मतलब 8 से 10 लाख, 10 से 12 अराउंड इन्हीं के बीच में कुछ हुआ। और प्रोडक्ट, अभी आप प्रोडक्ट उसको रन कर रहे हैं या फिर आपने उसे क्लोज कर दिया? अभी मैं अभी भी रन कर रहा हूँ सर। अभी भी रन कर, तो मतलब रेवेन्यू अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको क्लोज कर दिया है? बिल्कुल सर। तो उसकी सोर्सिंग की बताइए, उसने आपने कैसे कैसे क्या क्या किया था उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? सर एक एजेंट बनाया मैंने, एजेंट की चैटजीपीटी भी बनाया जिसको मैंने ट्रेन किया कि सोर्सिंग के लिए मेरे को बेस्ट प्लेसेस ढूंढ के थे। एआई एजेंट, चैटजीपीटी से एआई एजेंट बनाया? यस। वो कैसे? क्योंकि मुझे आता है वो कोड देता है बस। नहीं, सो यू कैन क्रिएट एआई एजेंट्स थ्रू प्रॉम्प्टिंग एंड थ्रू डिस्क्रिप्शंस आल्सो। आप अगर उसको समझाते हो एक लंबे प्रॉम्प्ट के अंदर कि ये एजेंट कैसे बिहेव करना चाहिए एंड इस एजेंट को क्या एग्जैक्टली करना है, तो वो फिर उसी दिशा के अंदर बिहेव करके वही चीजें करता है। तो आपने एआई एजेंट नहीं, आई थिंक प्रोजेक्ट बनाया जाता, मुझे याद है। नहीं, मैंने ये एजेंट बनाया एजेंट चैटजीपीटी से। यस। तो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने फिर आपको कोड दिया? यस। उसका बाद आपने कोड को कहीं पेश किया या फिर उसी सर्वर पे था वो? कोड से बॉट बनाया। हाँ, तो वही पूछ रहे थे। उस कोड को आपने अपने एडिटर में डाला होगा कहीं पर, उससे आपने कोई बॉट बनाया? बिल्कुल। हाँ, तो सोच रहे थे कि एआई एजेंट्स कैसे चैटजीपीटी बना दिया। हाँ, तो फिर आपने कोई बॉट बनाया फिर देन? फिर उस बॉट से मैंने पूछा कहां से सोर्सिंग करनी है, उसने मेरे को 10 जगह की लिस्ट दी, मैंने सबसे बात की, जो भी चीपेस्ट मिला मैंने वहां से परचेज किया स्टॉक अपना। ओके, और ये जो बॉट था ये क्या आउट ऑफ इंडिया भी चेक कर रहा था? मैंने इंडिया के अंदर टेस्ट किया सर, गुड क्वेश्चन, मैं चेक करके देखता हूँ, बट मैंने आउट ऑफ इंडिया के लिए टेस्ट नहीं किया इसको। तो मतलब आपने जो इंपोर्ट किया है आपने इंडिया के अंदर से ही किया है? मैंने किसी को कहा था, मैंने इंपोर्टर्स की लिस्ट निकाली थी एक्चुअली, जो वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने फिर उनसे प्राइसेस कंपेयर करके उनसे खरीदा था। ओके, तो ये सारी चीजें अब हम थोड़ा अज्यूम करें कि आपने क्या क्या किया होगा। आपने चैट जीपीटी पे गए, आपने प्रॉम्प्ट डाला जिसके भी यहाँ पे उसने एक कोड लिख के दे दिया कि आप ये कोड अपने एडिटर में डालो, एक बोट बन जाएगा, ठीक है।
आपने बोर्ड बनाया और बोर्ड में जो प्रॉम्प्ट दिया था आपने, बस आई थिंक वहाँ पर आप स्क्रैपिंग के लिए बोले थे। आई थिंक यहाँ मुझे जो अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया मार्ट को स्क्रैप कर सकते हैं, या गूगल सर्च को, गूगल को आपने स्क्रैप किया होगा। आई थिंक गूगल को स्क्रैप किया होगा सर, क्योंकि इंडिया मार्ट तो डेटा रिजेक्ट करता है। सो यू डोंट डायरेक्टली गेट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कंज्यूमर और द रिटेलर, इट कनेक्ट्स यू थ्रू अ चैनल ऑफ इंडिया मार्ट, जहाँ पे इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब डायरेक्ट नंबर्स फर्स्ट इंस्टेंस में शेयर नहीं होते हैं। आप ऑफ कोर्स अकाउंट से लॉगिन करके फेच करते हो, फिर रिक्वेस्ट करके तब आपको मिलता है। हाँ, तो आपने गूगल को स्क्रैप किया, और स्क्रैप करने के लिए मुझे पता है कि उसको एक एपीआई आती है। वैसे तो बहुत सारी एपीआईज अवेलेबल हैं मार्केट में, बट सर्प एपीआई जो होती है, आपने कौन सी एपीआई यूज की थी? सर मेरा तो रोबोट ही फेच कर रहा था बेसिकली, मतलब वो रोबोट ही डेटा फेच कर रहा था। बाकी मैं आपको वैसे एग्जांपल्स देता हूँ। देयर इज वन कॉल्ड डिफबॉट, DIFFBOT, इट इज अ वेरी गुड डेटा स्नैपिंग टूल। उसके अलावा देयर इज वन कॉल्ड स्क्रिपी, SCRAPY, इट्स अ वेरी गुड डेटा स्नैपिंग टूल। उसके अलावा देयर इज वन कॉल्ड ऑक्टोपार्स भी पार्सिंग और डेटा स्नैपिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो बहुत फेमस बहुत टाइम से चल रहा है, इट्स कॉल्ड डेटा माइनर। डेटा माइनर का एक्सटेंशन आता है क्रोम के अंदर, उसे इंस्टॉल कर लो, इट कीप्स ऑन हेल्पिंग यू आउट विद इट। आई थिंक मेरा यही सजेशन है, दिस इज द फ्यूचर। एवरीबॉडी एट दिस टाइम शुड लर्न जनरेटिव एआई, चाहे वो कहीं से भी सीखे, बट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन जनरेटिव एआई एट दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because in future all the companies are going to have a requirement जहाँ पे they will ask for good prompting, जहाँ पे they will ask for hands-on tool usage का experience on generative AI tools, क्योंकि this actually reduces a lot of time। आज मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, आज मेरे को ग्राफिक्स बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, आज मेरे को रिपोर्ट्स बनानी है, एनीथिंग दैट आई हैव टू डू कैन डायरेक्टली बी डन थ्रू एआई। जहाँ पे एक जना पूरा दिन लगाता किसी चीज के अंदर, वो काम एक्चुअली 1 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। अभी आपके ऑफिस में कितनी एआई यूज हो रही है? मतलब कौन सी एआई और क्या पर्पस है उनका यूज करने का? भी मैं प्रेजेंटेशंस के लिए एआई यूज करता हूँ। कौन सी है? डिजाइनस्केप, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं ग्राफिक्स के लिए एआई यूज करता हूँ, बट अब ग्राफिक्स एंड टू एंड एआई नहीं हो सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरवेंशंस दैट आर रिक्वायर्ड। तो वो बार बार प्रॉम्प्टिंग बिकम्स अ हैसल, so that is why I find it easier at certain instances कि जहाँ इंसान इन्वॉल्व हो जाए, but the basic structure can of course be created by AI। मैं वीडियोस के लिए काफी AI यूज करता हूँ, मैंने आपको बताया था टूल्स, फिल्मोरा हो गया, एजन हो गया, एंड एड कैंपेन्स को ऑटोमेट करने के लिए आई यूज MagicX, MagicX। It automates the kind of mistakes you do in your ad campaigns, so you don't do them again. It keeps on changing your audience dynamically, आपसे परमिशन लेके, ताकि वहां पे आपका एड डिसपरफॉर्म, अंडरपरफॉर्म ना करे। तो इस तरह के बहुत सारी चीजों में एआई इन्वॉल्व होता है सर, जो एक इंसान सोच सकता है वहां पे एआई भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट इट्स जस्ट कि उसको करने की दिशा ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्विक क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट सपोज आप एआई नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने ऑफिस में कोई भी एआई टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं और 2022 में हैं आप, उस टाइम पर अगर आप यही काम कर रहे होते तो आपके ऑफिस की मंथली एक्सपेंसेस कितनी होती, और अभी के टाइम पर जब आप यूज कर रहे हैं तो मंथली एक्सपेंसेस कितने % कम हो सकते हैं? आई थिंक सर इसके थ्रू कोई भी अपने मंथली एक्सपेंसेस इजीली 50% तक रिड्यूस कर सकता है। 50%? यस। जहाँ पे आपको डिजाइनिंग टीम में 20 जने चाहिए होते थे, वहाँ पे यू डोंट नीड मोर देन 5 to 10। जहाँ पे आपको डेवलपमेंट के अंदर यू नीडेड 10 to 20 people, बिकॉज एवरी बग, जो भी दिक्कत आती थी, वो सारी मैनुअली ट्रेस करके कोड से रिजॉल्व करना पड़ता था। अभी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स व्हिच कैन एक्चुअली फाइंड द बग फॉर यू, फिक्स द बग फॉर यू ऑनलाइन, एंड यू डोंट हैव टू ट्रेस द कोड, चेंज द कोड इट अगेन, टेस्ट इट अगेन। तो दैट वाज अ टीडियस प्रोसेस जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है। तो ये सारी चीजें एआई के थ्रू बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो जाती है। ओके, थैंक्स राहुल। ये थे राहुल जो अपनी एजेंसी रन करते हैं जयपुर में। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो इनका इंस्टाग्राम और इनका यूट्यूब हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल देंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।